तो अभी तक हमने देखा कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव ग्रोथ इक्वेशन के हिसाब से इन तीनों में से एक हो सकता है, पेनिट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन या फिर एवरेज वेट ऑफ कंजम्पशन। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एवरेज वेट ऑफ कंजम्पशन। जब एक मार्केटर आपका एवरेज वेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाता है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हर बार जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करें तो आप ज्यादा यूज करें। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है कि कोलगेट अपने टूथपेस्ट के नोजल का डायमीटर इंक्रीज कर दे ताकि जब भी आप यूज करें तो थोड़ा ज्यादा बाहर आए, तो उसने आपका एवरेज वेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया है। दूसरे प्लेयर्स जैसे कि जियो, उनके डेटा प्लान्स जिस तरीके से क्रिएट किए गए हैं वो कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा वाला डेटा प्लान यूज करें। इससे आपका एवरेज वेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन पे। जब एक मार्केटर ये इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ट्राई कर रहे हैं कि आप उनके प्रोडक्ट को ज्यादा बार यूज करें, ज्यादा रेगुलरिटी से यूज करें। इसका सबसे अमेजिंग एग्जाम्पल इंडिया में ये ब्रांड जो सबको पता है, कैडबरी। इंडिया में चॉकलेट्स नहीं खाई जाती थी। अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट्स एज कंपेयर टू किसी भी जगह पे यूरोप में वर्सेस इंडिया, तो इंडिया का कम होगा। हाउएवर ये पहले 90s में तो बहुत ही कम था। चॉकलेट प्राइमरली एक बच्चों के खाने की चीज थी। एंड हमारे जो ओकेजन थी जैसे कि दिवाली, राखी, कोई भी फेस्टिवल्स या फिर इवन द टाइम ऑफ डेजर्ट, जब आपको डेजर्ट खाना है खाने के बाद, हमारी खुद की मिठाइयाँ, हमारी खुद की व्यंजन थे उसके लिए। कैडबरी ने बहुत अच्छी मार्केटिंग के साथ इन ओकेजन्स में से बहुत सारी ओकेजन्स पे कब्जा कर लिया। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि अब दिवाली पे या राखी पे किसी के घर पे चॉकलेट्स लेके जाना एक बहुत ही आम बात है। या फिर ये वाला कैंपेन देखिए, खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जी हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। अगेन कैडबरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन बढ़ाए, नए नए ओकेजन्स लोगों को देकर जिनमें उनकी चॉकलेट्स खाई जा सकती हैं। हमने अब देख लिया है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन। अब हम समझते हैं पेनिट्रेशन को। पेनिट्रेशन का मतलब है कि हम ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट को यूज करवाने पे मजबूर करें। यूजुअली लोग आपके प्रोडक्ट को ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, आपको उनको यूज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देना होगा, एक बहुत कंपेलिंग रीजन देना होगा। एंड दैट इज व्हाई यूजुअली पेनिट्रेशन कैंपेन्स में एक कंपेलिंग रीजन होता है। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अरे आ रही हो बेटा, गरम कपड़े ठीक से बिछा। अरे कुछ क्यों आ रहे हो? सर्दी आ रही है, कनाडा से फुफ्फा जी नहीं। हेलो, आ गए सर्दी। देखो कितने जल्दी हो गए मेरे नूडल्स सीखी सीखी। इसमें गलती सर्दी की नहीं है, गलती तेरे नूडल्स की है। सर्दियों में मिलाओ यिप्पी नूडल्स का मैजिक, लॉन्ग, नॉन स्टिकी, टेस्टी। वो ये क्या स्टेप है? वो छोड़, यिप्पी नूडल्स का। यिप्पी नूडल्स। यिप्पी! सर्दियों का बल्ले बल्ले स्नैक। इट्स बेटर नो। ये एड एक पेनिट्रेशन कैंपेन था। आप देख सकते हैं कि यिप्पी इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है। यिप्पी आपको एक बहुत ही कंपेलिंग रीजन देने की कोशिश कर रहा है। मैगी की जगह आप उसके ब्रांड को यूज करें। और द कंपेलिंग रीजन जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो ये है कि मैगी, जैसे कि हम सबने देखा है, विंटर्स में केक हो जाती है और उसको खाने का उतना मजा नहीं होता। इसलिए यिप्पी यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा है कि मैगी के पूरे गेम में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को उठा के उनके ऊपर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। आप जब पेनिट्रेशन करते हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप दूसरे किसी ब्रांड से शेयर लें तो आप उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन। इनफैक्ट ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिखाया है ये स्पेसिफिकली कहा जाता है ब्रांड पेनिट्रेशन, बिकॉज आप ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं जो कि आपके ब्रांड को यूज नहीं करते बट आपकी कैटेगरी को ऑलरेडी यूज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो आपके ब्रांड यिप्पी को यूज नहीं करते बट आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है?
इंस्टेंट नूडल कैटेगरी, जिसका मार्केट लीडर मैगी है, वो इंस्टेंट नूडल कैटेगरी को ऑलरेडी यूज करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जो कि आपकी कैटेगरी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बट आपको यूज नहीं कर रहे, किसी कॉम्पिटिटर को यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ब्रांड पेनिट्रेशन। ऐसी एक दूसरी टाइप की पेनिट्रेशन होती है जिसको कहते हैं कैटेगरी पेनिट्रेशन। मे बी आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कैटेगरी पेनिट्रेशन में क्या होता है। आप उन लोगों के पीछे जाते हैं जिन्होंने आपकी कैटेगरी को भी पहले कभी यूज नहीं किया। देखते हैं ये एग्जाम्पल। तो क्या आप लोग समझ पाए ये कैटेगरी पेनिट्रेशन कैंपेन क्यों था? तो समझते हैं। देखिए, टिंडर एक डेटिंग ऐप है, तो उसकी कैटेगरी हुई डेटिंग ऐप की कैटेगरी। जब टिंडर पहली बार इंडिया आई तो किसी को डेटिंग ऐप्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए जो सबसे पहला प्लेयर होता है जो कि थी टिंडर, उसका काम था कि वो लोगों को समझाए कि डेटिंग ऐप्स काम कैसे करती हैं। आप देखेंगे इस एड एक स्किट की तरह थी एक एड, और उस स्किट में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि इट टेक्स 2 टू मैच। जब 2 लोग राइट स्वाइप करेंगे सिर्फ तभी आपका मैच होगा, और ये अब करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई डेटिंग ऐप नई लॉन्च होती है, स्पेशली मेट्रोज में, टियर 1 में, उनको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सबको प्रीटी मच उनकी ऑडियंस में ऑलरेडी पता है कि डेटिंग ऐप्स कैसे काम करती हैं। तो ये काम जो कैटेगरी पेनिट्रेशन का काम होता है, ये उस प्लेयर को करना पड़ता है जो सबसे पहले कैटेगरी में आता है, जो कैटेगरी बनाता है। और जब वो ये काम करता है उसको कहते हैं कैटेगरी पेनिट्रेशन। मैगी ने ये काम किया है 90s में। उन्होंने इंस्टेंट नूडल कैटेगरी बनाई थी, और उस टाइम पे उन्होंने कैटेगरी के बेनिफिट्स के बारे में बात करी थी। और कैटेगरी के बेनिफिट्स क्या थे? इजी टू कुक, गुड टू ईट, जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है आपके बच्चों को। तो उसके ऊपर उनका पूरा कैंपेन था। तो वो एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये, और प्राइमरली उनकी ऑडियंस माएँ थी, मदर्स, उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कैटेगरी है इंस्टेंट नूडल की कैटेगरी जो मैगी लेके आ रहा है पहली बार इंडिया, वो कैसे काम करती है। जस्ट टू रिवाइज, ब्रांड पेनिट्रेशन में आप उन लोगों के लिए जाते हो, आप उन लोगों के पीछे जाते हो जिन्होंने आपकी कैटेगरी को ऑलरेडी यूज किया हुआ है बट आपके ब्रांड को नहीं किया। तो आप कोशिश करते हो कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें बोले, जिस ब्रांड से आपको शेयर लेना है आप उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर कम्युनिकेट करें, या फिर आप प्राइस अपना कम रखें। आप जो भी करने की कोशिश करें, आपको एक बहुत स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा जिससे यूजर उस ब्रांड को छोड़ के आपके पास आए। कैटेगरी पेनिट्रेशन में आप उन लोगों के पीछे जाते हो जिन्होंने आपकी कैटेगरी को ही कभी यूज नहीं किया। तो आपका काम थोड़ा ज्यादा बड़ा है। आपको उस यूजर को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये कैटेगरी काम कैसे करती है।